वुड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पेड़ खामोश नहीं है, बल्कि वो भी चीखते हैं। लोग कहते हैं जब आप इस जंगल के भीतर कदम रखते हैं तो आपके कानों में एक हल्की सी आवाज आने लगती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और फिर कुछ ही देर में वो फुसफुसाहट किसी की चीख बन जाती है। दिन के उजाले में भी यहाँ से अजीब अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती है, लेकिन जब आप आवाज की दिशा में बढ़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता, बस हिलते हुए पेड़ और एक डरावनी हवा। इतिहासकार मानते हैं कि 1700 के दशक में इस जंगल में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी। कुछ पर जादू टोने के आरोप थे, तो कुछ केवल इसलिए मारे गए क्योंकि वो अलग थे। और तब से ये जंगल मरने वालों की चीखों से गूंजता रहता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं आज भी भटकती हैं। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी को पेड़ के पीछे छिपते हुए देखा, लेकिन जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा, वहां सिर्फ अंधेरा था और बर्फ जैसा ठंडा तापमान। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जगह किसी ऊर्जा के फटाव का केंद्र है, जहां समय और आत्माएं दोनों अटक चुकी हैं। यहां आने वाले कई पर्यटकों ने कहा कि जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उनकी घड़ी बंद हो गई थी या कैमरे की रिकॉर्डिंग अचानक ब्लैंक हो गई। डेयरिंग वुड्स अब भी वहीं खड़ा है, शांत लेकिन भीतर से टूटा हुआ। नंबर 6, बियालोवीजा फॉरेस्ट। यूरोप के दिल में बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर फैला एक ऐसा जंगल जहां पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो जिंदा गवाह है हजारों साल पुराने रहस्यों के। इसका नाम है बियालोवीजा फॉरेस्ट, दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी जंगलों में से एक। यहाँ कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अब भी मरे नहीं हैं, बस खामोशी से जाग रहे हैं। ये जंगल सिर्फ हरियाली का खजाना नहीं, ये समय का एक कैद खाना है, जहां अतीत आज भी सांस लेता है। यहां अब भी वो जीव पाए जाते हैं जो बाकी दुनिया से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन इस जंगल की सबसे बड़ी कहानी इसके जानवर नहीं, इसके रहस्य हैं। स्थानीय लोक कथाएं बताती हैं कि इस जंगल की गहराइयों में विकर्णिया नाम की रहस्यमयी स्त्रियां रहती हैं, जिनका शरीर आधा इंसान और आधा पक्षी होता है। रात के अंधेरे में ये हवा में उड़ती है और अपनी भयानक आवाजों से जंगल में भटकते इंसानों को सम्मोहित कर लेती हैं। उनकी आंखों में अजीब चमक होती है और उनका गान जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो, जिसे सुनने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। कहा जाता है जो इनकी आवाज सुन लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर खुद को इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकाल पाता। आज भी ये जंगल खुला है, सड़कें इसके बीच से गुजरती हैं, टूरिस्ट आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन जो लोग इसकी गहराइयों में गए वो कुछ ऐसा देख कर लौटे जो ना समझाया जा सकता है और ना ही भुलाया। बियालोवेजा फॉरेस्ट कोई आम जंगल नहीं, ये एक जीवित आत्मा है, जहां हर पेड़, हर परछाई, हर टहनी एक कहानी अपने भीतर दबाए हुए है, जो अब भी सुनाई देती है। बस उसे सुनने के लिए आपके पास साहस होना चाहिए। नंबर 7, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, लेकिन रहस्यों और डर के मामले में शायद पहले नंबर पर। अफ्रीका के दिल में बसी हुई एक ऐसी जगह जो इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी शक्तियों के लिए है जो अब भी इंसान की नजर से छुपी हुई है। यहाँ वो जानवर रहते हैं जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। कुछ तो इतने विशाल हैं कि उनके कदमों की थरथराहट जमीन को हिला देती है, लेकिन जानवरों से भी ज्यादा डरावना है इस जंगल का मौन। कॉन्गो के कुछ हिस्सों में आज तक कोई इंसान नहीं गया, और जो गए उनमें से कुछ कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वो किसी और ही दुनिया की कहानी लेकर आए। उनका कहना था कि उन्होंने रात में एक लंबी आकृति देखी जिसका चेहरा इंसान जैसा, लेकिन शरीर किसी दरिंदे जैसा था। कहा जाता है कॉन्गो के जंगल में अब भी मोकले म्बेम्बे नाम का विशाल जीव रहता है जो डायनासोर जैसा दिखता है। स्थानीय लोग उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि वो जंगल का रक्षक है, लेकिन जब वो नाराज होता है तो पूरा जंगल कांप उठता है। यहाँ रात में कुछ रोशनी जैसी आकृतियां दिखती हैं जो हवा में तैरती है और जिनका पीछा करने वाला इंसान कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में वक्त स्थिर हो जाता है। घंटों चलने के बाद भी जीपीएस एक ही पॉइंट पर घूमता रहता है।
जैसे जंगल खुद किसी भ्रमजाल में बदल जाता हो। कॉन्गो जंगल में पेड़ों के बीच ऐसे निशान मिलते हैं जो न किसी जानवर के पंजे के हैं न इंसान के पैर के, और कई बार लोगों को लगा जैसे कोई पेड़ की ऊंचाई से उन्हें देख रहा है, कोई जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं था। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट कोई आम जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ पेड़, जानवर या नदी नहीं है। यहाँ एक छुपा हुआ संसार है जो शायद इंसानों के लिए नहीं बना। नंबर 8, मॉस स्वैम्प फॉरेस्ट। रूस के उत्तरी इलाके में एक ऐसी जगह है जो नक्शे पर सिर्फ एक हरा धब्बा लगती है, लेकिन जो वहां गया है वही जानता है। ये सिर्फ दलदल नहीं, एक जिंदा जाल है। इस रहस्यमयी जगह को मॉस स्वैम्प फॉरेस्ट कहते हैं। एक ऐसा जंगल जहां जमीन ठोस नहीं लगती, हर कदम पर लगता है मानो मिट्टी आपको धीरे धीरे खींच रही हो। शांत लेकिन बेरहम। यहाँ के पेड़ सीधे खड़े नहीं होते, उनकी जड़ें धंसी हुई होती हैं, तने आधे गीली मिट्टी में डूबे हुए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो। लेकिन इस जंगल ने सिर्फ पेड़ नहीं निगले, बल्कि इसने इंसानों को भी निगल लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई सैनिक यहाँ से गुजरे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। न कोई शव मिला, न सबूत, सिर्फ एक दलदल और उस पर फैली जहरीली हरी धुंध। स्थानीय लोगों का कहना है ये धुंध अपने आप उठती है और जो इसमें चला जाए वो लौटता नहीं। कभी उसमें से सैन्य बूटों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुराना काफिला आज भी रास्ता ढूंढ रहा हो। यहाँ का मौसम भी अजीब है। कभी हवा पूरी तरह रुक जाती है, फिर भी पेड़ हिलते हैं, जैसे कोई उन्हें हाथ से हिला रहा हो। वैज्ञानिक जब यहाँ रिसर्च करने आए तो उनके उपकरण बंद हो गए। जीपीएस ने काम करना छोड़ दिया। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ऐसी आकृतियां दिखीं जिनका शरीर तो इंसानी था पर चेहरा नहीं। नंबर 9, सुंदरवन। एक ऐसा नाम जो आमतौर पर टाइगर के डर से जुड़ा है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते हैं कि असली डर कहीं और है। कहीं उस गीली मिट्टी के नीचे, उस गहरी नदियों के किनारे, या उन टेढ़े मेढ़े मैंग्रोव पेड़ों की छाया में। यहाँ के मछुआरे जंगल में कदम रखने से पहले किसी भगवान से नहीं बल्कि बोनबिबी से दुआ मांगते हैं, एक रहस्यमयी देवी जो जंगल की रक्षक मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई उसकी इजाजत के बिना अंदर गया तो फिर सिर्फ बाघ से नहीं, दक्षिण राई से भी सामना हो सकता है। दक्षिण राई वो छाया जो न पूरी तरह इंसान है न जानवर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों को अंदर खींच लेता है। वो धुंध में छिपा रहता है और जब कोई अकेला होता है तो वो उसकी नाव पलट देता है, उसका रास्ता भुला देता है या फिर उसे कहानी बना देता है। कुछ कहते हैं यहाँ की हवा में कोई पुरानी शक्ति है। कई नाविकों ने बताया कि धुंध में उन्हें कोई गाता हुआ सुनाई देता है, एक औरत की आवाज जो कहीं नहीं दिखती, बस महसूस होती है। सुंदरवन एक जंगल नहीं, ये एक जादू है जो कभी बचा लेता है और कभी खुद निगल लेता है। नंबर 10, आइल ऑफ वाइट फॉरेस्ट्स। इंग्लैंड की साउथ कोस्ट पर बसा एक टापू, खूबसूरत समुद्र, हरियाली और पुराने किलों से भरा हुआ। लेकिन इस शांत टापू का एक ऐसा हिस्सा है जो दिखने में भले ही हरा भरा हो पर अंदर से मरा हुआ है, जहां हर कदम किसी न किसी दबी हुई आत्मा के ऊपर पड़ता है। यहाँ के घने पेड़ों के बीच सैकड़ों एंशिएंट बेरियल ग्राउंड्स छिपे हैं, वो कब्रें जो अब मिट्टी के नीचे खो चुकी हैं, लेकिन जिनकी कहानियां अब भी हवा में तैरती हैं। रात के वक्त जब जंगल के पत्ते भी हिलना बंद कर देते हैं, तब अचानक हवा में एक गाने की धुन उभरती है। कोई औरत, कोई भूतिया आवाज जो ऐसे गाती है जैसे वो अब भी अपने किसी खोए हुए प्रेमी का इंतजार कर रही हो। और तभी कहीं पास ही से जंजीर घसीटने की आवाज सुनाई देती है, भारी और ठंडी, जैसे कोई कैदी जो अब भी अपने पापों की सजा भुगत रहा है। कई पर्यटकों ने बताया है कि उन्होंने जंगल की पगडंडियों पर विक्टोरियन कपड़े पहने लोगों को चलते देखा है, लंबे कोट, ऊंची टोपियां और सफेद चेहरे। पर जैसे ही कोई पास जाता है वो आकृति धुंध में घुल जाती है, जैसे वो सिर्फ अतीत की परछाई हो। यहाँ हर पेड़, हर शाखा बीते वक्त की एक फाइल है, जिसे अगर छेड़ दिया जाए तो वो आपको भी अपने साथ वापस खींच सकता है। इन जंगलों की कहानियां खत्म नहीं होती, ये हर उस इंसान के साथ आगे बढ़ती हैं जो वहां जाता है या जिसने इन्हें सुना है। शायद आज आपने सिर्फ एक वीडियो देखा हो, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बस सामान्य दिखती है, पर उनके भीतर कुछ ऐसा छुपा होता है
जो इंसान को अंदर से बदल देता है। अगर आपको इन रहस्यमयी जंगलों की ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कौन सा जंगल आपको सबसे ज्यादा डरावना